दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की मूल संरचना अर्थात थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल संरचना आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं हम। संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर वो संविधान की आत्मा नहीं बदल सकती, और इसी बात को कहा गया है मूल संरचना सिद्धांत। क्योंकि आर्टिकल जो 368 है, हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है, उसके तहत संविधान को संशोधन करने की प्रवृत्ति शक्ति दी गई है। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि संसद चाहे कि संविधान पूरा बेकार है, इसको अलग तरीके से करके पूरे संविधान को ही बदल दे। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। विभिन्न केसेस में जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि संविधान ओरिजिनल संविधान ही बदल गया। लोग संशोधन करते करते एक दिन इतना संशोधन हो गया कि ओरिजिनल संविधान ही बदल गया। तो अब हम इस सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद केस, जो कि संविधान के प्रथम संशोधन को चुनौती दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में भी। यानी कि उस टाइम तक संसद में संशोधन की कोई सीमा नहीं लागू की गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर का बात नहीं हुआ था। फिर आया सज्जन सिंह केस, जो कि 1965 का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद फंड वही बात, सेम बात पे अपने अडिग था वो। कोर्ट ने यही कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। फिर आया गोलकनाथ केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई, संसद फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती, क्योंकि ये संविधान का मौलिक हिस्सा है। अब सरकार को ये बात रास नहीं है, सरकार ये मानने पर तैयार ही नहीं थी। सरकार कहने लगी कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स में कभी भी बदलाव नहीं कर पाएंगे तो विकास से जुड़े कानून कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद कोर्ट और संसद में सीधा सीधा टकराव हो गया। फिर अगला जजमेंट आया, अगला केस आया केशवानंद भारती केस, जो कि भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है। भारतीय सारे जजमेंट में इम्पोर्टेंट जजमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा, उस समय तक इसी में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश बैठे थे। 13 न्यायाधीशों की पीठ थी इसमें। वो केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का था। इसमें कोर्ट ने फैसला दिया संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संसद की पावर अनलिमिटेड नहीं है। संसद की जो आत्मा है, जो भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय बनाती है, वो नहीं बदली जा सकती। संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, लेकिन जो संविधान, भारतीय संविधान की मेन चीज़ है कि भारतीय संविधान की आत्मा, जैसे जो कि उसको लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय बनाती है, इसे नहीं बदल सकती है। और इसे ही कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आया मिनर्वा मिल केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की शक्ति सीमित है, संविधान में संतुलन बना रहना चाहिए और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच। अलग अलग जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने कि अलग अलग जजमेंट के थ्रू संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये मूल संरचना में आता क्या क्या है। ऐसा तो है नहीं, कुछ तो होगा कि क्या है मूल संरचना, कौन कौन से पॉइंट मूल संरचना में आएंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ भी चीज़ को उठा के मूल संरचना में डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक तरीके से डिफाइन नहीं किया है, उसने अलग अलग जजमेंट के थ्रू धीरे धीरे कई चीज़ें जोड़ी है, जिसमें कि संविधान की सर्वोच्चता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, धर्मनिरपेक्षता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन है, संघीय ढांचा, कानून का शासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का संतुलन आदि। ऐसे करके बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अभी शायद 26 की 28 से लगभग ये मूल संरचना। इससे
अब कोर्ट ये कह दिया था कि संसद संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब हम समझेंगे कि मूल संरचना का महत्व क्या था, क्योंकि ये लोकतंत्र का सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा था। ये लोकतंत्र को बचाए हुए था और ये संसद की शक्ति को नियंत्रित करता था, ताकि संविधान अपने मनमाने ढंग से कोई भी संशोधन करके संविधान को ही न बदल दें। इसने संविधान को अस्थायित्व और लचीलापन प्रदान किया, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब उसने पूरा प्रावधान किया कि मौलिक अधिकार नागरिकों के नष्ट न हो। और इससे रिलेटेड कुछ केस थे, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणन मामला था, जो कि 1975 का था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चुनाव की निष्पक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और फिर था 1981 का वामन राव केस था, जो कि केशवानंद भारती के बाद आने वाला सारे संशोधन, मतलब इसमें वामन राव केस में कहा गया था कि केशवानंद भारती केस के बाद जो भी संशोधन आए थे वो सारे संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से गुजरेंगे। अगर मूल संरचना सिद्धांत नहीं होता तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी करती, संविधान बदलती रहती, अधिकार छीनती रहती और लोकतंत्र का एक टाइम आता कि नामो निशान तक मिट जाता है। पर इस सिद्धांत ने यह तय कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है, सरकार नहीं। इसका सबसे बड़ा यही लाइन था कि संविधान सबसे ऊपर है, सरकार नहीं। संसद बड़ी है लेकिन संविधान उससे भी बड़ा है, इसका मानना था। तो आप सब मूल संरचना सिद्धांत को भारत के लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में जान गए होंगे अभी। यही वो वजह है जिससे आज भी हमारे देश में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय बना हुआ है हमारा संविधान। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन का आधार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक ला सकें, जिससे कि आप आसान भाषा में पॉलिटी के टॉपिक्स को समझ सकें। धन्यवाद।